Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Saini. I hope you all are good. So students, today we are going to start a new poem from class 10, first slide book. That is poem number 7, Animals, written by Walt Whitman. Okay. So first of all, we'll discuss about the poet, then introduction and then stanza-wise explanation. Okay. So let's start with the poet. Okay. Walt Whitman. Walt Whitman is a major figure in early American poetry. Okay. Walt Whitman अर्ली अमेरिकन पोइट्री के मेजर फिगर हैं. ही ब्रोक द ट्रेडिशन ऑफ राइम्ड एंड मैट्रिकल पोइट्री. ठीक है, और उन्होंने राइम और मैट्रिकल पोइट्री के ट्रेडिशन को ब्रेक कर दिया था. ही वॉज फेमस फॉर राइटिंग अ रेवोल्यूशनरी न्यू काइंड ऑफ पोइट्री विच वॉज इन फ्री वर्स. ओके, उन्होंने न्यू काइंड ऑफ रेवोल्यूशनरी पोइट्री लिखी थी, ठीक है, जो कि वर्स फ्री थी. द पोएम एनिमल्स इज फ्रॉम हिज वर्क सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ इन लीव्स ऑफ ग्रास. ठीक है, और उनकी जो पोइट्री है, उनकी पोइम है एनिमल्स, ये ली गई है सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ इन लीव्स ऑफ ग्रास से. ओके, सो इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोइम. वॉल्ट विटमैन हैज शोन द कंपैरिजन बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स इन दिस पोइम. ओके, इस पोइम में वॉल्ट विटमैन ने कंपैरिजन बताया है एनिमल्स के बीच में और ह्यूमन बीइंग के बीच में. ओके, ही हैड पॉइंटेड आउट द इवल प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन ब्रेन विच ही थिंक्स एनिमल डोंट हैव. ठीक है, और वो यहाँ पे पॉइंट आउट करते हैं कि ह्यूमन ब्रेन में बहुत सारे इवल्स प्रेजेंट है जबकि एनिमल्स में वो नहीं है. ओके, दैट इज वाई ही थिंक्स दैट एनिमल्स आर मच बेटर देन ह्यूमन बींग्स. इसीलिए वो सोचते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो ह्यूमन बींग से मच बेटर है. सो समरी ऑफ दिस पोएम एनिमल्स. ओके, इन दिस पोएम एनिमल्स द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड हिज विश to become an animal because he thinks animals are far better than human beings. Okay, in this poem यहाँ पे पोइट ने अपने विश को डिस्क्राइब किया है कि वो काश एनिमल होते. ठीक है, क्योंकि एनिमल ह्यूमन बींग से मच बेटर होते हैं. ठीक है, सो ह्यूमन बींग्स आर ग्रीडी एंड फुल ऑफ जेलसी अगेंस्ट ईच अदर. और थ्रू दिस पोएम पोइट इज टेलिंग अबाउट दैट ह्यूमन बींग्स आर फुल ऑफ ग्रीडी. उनके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रीड होती है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा जेलस होती है अगेंस्ट ईच अदर. ओके, बट एनिमल्स आर काम एंड सेल्फ कंटेन्ड. बल्कि जबकि एनिमल्स बहुत ज़्यादा काम होते हैं और बहुत ज़्यादा सेल्फ कंटेन्ड होते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं. द एनिमल्स आर हैप्पी विद व्हाट दे हैव. ठीक है, और एनिमल हैप्पी रहते हैं, उनके पास जो भी रहता है उस चीज़ से वो हैप्पी रहते हैं. दे नेवर कंप्लेन अबाउट देयर मिजरी एंड सॉरो. ओके, वो अपनी मिजरीज के बारे में, अपने सॉरो के बारे में कंप्लेन नहीं करते. ऑन द अदर हैंड ह्यूमन बींग कंप्लेंट अबाउट देयर मिजरी. जबकि दूसरी साइड पे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपनी मिजरी के बारे में, अपने सौरों के बारे में कंप्लेंट करते रहते हैं. ओके, और बार बार गॉड को बोलते रहते हैं कि उनको ऐसा क्यों किया है. दे गिव मोर इम्पोर्टेंस टू द रिच एंड स्ट्रॉन्ग पीपल. और वो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो रिच और स्ट्रॉन्ग पीपल को मोर इम्पोर्टेंस देते हैं. स्टे रेस्टलेस बिकॉज ऑफ देयर रॉन्ग डूइंग एंड रन बिहाइंड द लग्जीरियस थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, और रॉन्ग डूइंग करते हैं और उससे वो रेस्टलेस रहते हैं. ठीक है, और लग्जीरियस चीज़ों के पीछे हमेशा रन करते रहते हैं. वेयरएज एनिमल्स आर ऑनेस्ट अबाउट देयर रिलेशंस एंड डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू पर्टिकुलर क्लास. ठीक है, जबकि एनिमल्स बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं अपने रिलेशंस के बारे में. ठीक है, और वो पर्टिकुलर क्लास को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं. दे लिव इन लाइफ which is full of honesty and less of greed and jealousy. Okay, और वो इस तरह की एनिमल्स इस तरह की लाइफ जीते हैं जो कि ऑनेस्टी से फुल होती है, जिसमें ग्रीड और जेलसी नहीं होती है. ओके, नाउ स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन. स्टैंजा नंबर 1, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स दे आर. ठीक है, सो थ्रू दिस लाइन पोएट इज टेलिंग दैट आई विश, मेरी विश है कि मैं एनिमल्स के साथ रहना स्टार्ट कर दूँ. ठीक है, सो प्लासिड, they are so placid means calm and peaceful. ठीक है, and self contained means quiet and not depend on other. ठीक है, so poet is telling us human beings इतनी ज़्यादा काम और पीसफुल नहीं होते हैं, सेटिस्फाइड नहीं रहते अपनी कंडीशन से. लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी कंडीशन से हमेशा सेटिस्फाइड रहते हैं, वो काम रहते हैं, पीसफुल रहते हैं. ठीक है, और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, जबकि ह्यूमन बींग्स एक दूसरे के आगे डिपेंड रहते हैं. ठीक है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं. आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग एंड पोएट इज टेलिंग दैम कि मैं
एनिमल्स के नज़दीक खड़ा हो गया और उनको लॉन्ग एंड लॉन्ग देखता रहा. स्टैंजा नंबर 2, दे डू नॉट स्वेट. स्वेट मीन्स complaint, okay, and whine means cry, okay, about their condition. So through this line, poet is comparing human beings with the animals, okay. So poet is telling that animals don't complain, okay, and don't cry for their condition. ठीक है, कि ह्यूमन बींग्स हमेशा अपनी कंडीशन के लिए क्राई करते रहते हैं, कंप्लेंट करते रहते हैं, ठीक है, अपने सॉरो के लिए, अपने सैडनेस के लिए. लेकिन एनिमल्स कभी भी कंप्लेंट नहीं करते अपने सॉरो के लिए, ठीक है, और वो कभी भी क्राई नहीं करते अपने कंडीशन के लिए. दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सीन्स मतलब रॉन्ग डूइंग, ओके. और वो डार्कनेस में, रात के अंधेरे में ज़्यादा देर तक जागते नहीं रहते हैं, ठीक है. एंड वीप फॉर देयर सीन्स, और रात के अंधेरे में अपने सीन्स के लिए, अपने रॉन्ग डूइंग के लिए रोते नहीं हैं. दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, ठीक है. और जो एनिमल्स होते हैं वो ह्यूमंस की तरह नहीं करते, ठीक है. ह्यूमंस क्या करते हैं, वो अपनी गॉड के लिए अपनी ड्यूटीज़ के बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन गॉड के बनाए हुए क्रिएचर को ही वो रिस्पेक्ट नहीं देते, उनको हर्ट करते रहते हैं, ओके. सो स्टैंजा नंबर 3, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, ओके, नॉट वन इज डिमेंटेड. डिमेंटेड मीन्स मैड, डिस्टर्ब्ड, ओके, विद द मेनिया. Mania means a great enthusiasm for something or own things, okay. So poet is telling about continuing the comparison between human beings and animals here, okay, and the poet is telling that human beings are always dissatisfied, कि हमेशा dissatisfied रहते हैं, ठीक है, और हमेशा ही मैड रहते हैं. वो क्या करते हैं, फिजिकल मटीरियलिस्टिक थिंग्स को इकट्ठा करने में हमेशा ही मैड रहते हैं, उनके मटीरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे भागते रहते हैं, उनके बहुत सारी चीज़ों का वो ओन करना चाहते हैं. नॉट वन किल्स मीन्स बो डाउन, ओके, सो टू अनदर, ठीक है. तो यहाँ पे पोइट कंपैरिजन कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स का एनिमल्स के साथ, ओके. एंड पोइट इज टेलिंग दैट ह्यूमन बींग्स डोंट बो डाउन टू अनदर, ठीक है. ये जो एनिमल्स होते हैं वो कभी भी बो डाउन नहीं करते, वो किसी के आगे झुकते नहीं हैं. नॉर टू इज काइंड दैट लिव 1000 of years ago, चाहे उनके आगे 1000 of years ago उनके फोर फादर क्यों ना आ जाए, वो उनके आगे झुकते नहीं हैं, ओके. एंड नॉट वन इज रिग्रेटफुल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, ठीक है. लेकिन जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो हमेशा ही रिग्रेटफुल रहते हैं, अनहैप्पी रहते हैं इस अर्थ पे, वो कभी भी खुश नहीं रहते. जबकि एनिमल्स कभी भी अनहैप्पी नहीं रहते हैं, कभी भी रिग्रेटफुल नहीं होते हैं, ओके. So stanza number 4, so they show their relation to me and I accept them. They bring me tokens. Token means symbol qualities, okay, of myself. They evince. Evince means show clearly or reveal, okay. Then poet is telling here, so they show their relation to me and I accept them. And poet is telling here, poet is comparing himself with the animal here, okay. Poet is telling that I'm like the animals, ओके, कि मैं भी उन एनिमल्स की तरह ही हूँ, ठीक है, और मैं एक्सेप्ट करता हूँ उनके साथ रिलेशन, एनिमल्स के साथ रिलेशन, कि मैं बिल्कुल एनिमल की तरह ही हूँ, उनकी तरह ही क्वालिटी मेरे अंदर ही है, ठीक है. दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन, ठीक है. एंड पोएट इज टेलिंग दैट कि मेरे अंदर भी वही क्वालिटीज़ हैं जो कि एनिमल्स में है. एनिमल्स इनोसेंट होते हैं, किसी के साथ वो जेलस फील नहीं करते हैं, ठीक है, वो मटीरियलिस्टिक थिंग्स इकट्ठा नहीं करते हैं और अपने सीन्स के लिए रोते नहीं हैं, ठीक है. सो आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन, एंड पोएट इज टेलिंग हियर दैट आई डोंट नो, ठीक है, मुझे वंडर हो रहा है कि मुझे कहाँ से, कि उनको मेरे टोकन कहाँ से मिले, एनिमल्स को मेरे टोकन कहाँ से मिले, एनिमल्स के अंदर मेरी वाली क्वालिटीज़ कैसे आ गई. डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम अगो एंड नेग्लिजेंटली means carelessly, okay, drop them. And poet is telling there, क्या मैं ऐसे रास्ते पे गया था बहुत टाइम पहले जहाँ पे मैंने अपनी क्वालिटीज़, अपने टोकन कहीं पे गिरा दिए हों जो ह्यूमंस ने अपने पास रख दिए हैं, ठीक है, और उन्होंने मेरी पूरी क्वालिटीज़ मेरे से ले ली हैं, ठीक है. सो पोएट इज टेलिंग देयर दैट आई एम सिमिलर टू एनिमल्स, ठीक है. इसीलिए पोएट यहाँ पे एनिमल्स के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि पोएट यहाँ पे मान रहे हैं कि मेरे अंदर भी वही क्वालिटीज़ हैं जो कि एनिमल्स के अंदर है, ठीक है.
वो ना तो जेलस फील करते हैं, ठीक है, ना तो मटेरियलिस्टिक थिंग्स इकट्ठा करते हैं, वो इनोसेंट हैं, ठीक है। तो एनिमल्स की तरह भी वो रहना चाहते हैं और एनिमल्स के साथ रहना चाहते हैं, तो उनके साथ उनकी सिमिलैरिटी है, इसलिए पोइट एनिमल्स के साथ रहना चाहते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।